अभी जो अपडेट हमें मिल रहा है, ब्रीफिंग की 4 मोटी मोटी बातें मैं आपको फटाफट बताता हूँ। पहला तो ये कि जो हमारे फॉरवर्ड बेस पर हमले हुए थे वेस्टर्न कमांड में, वो ज्यादातर हमले निष्क्रिय किए गए हैं। जो झूठ पाकिस्तान फैला रहा था, आपने सुना होगा, विक्रम मिस्री ने कहा कि लेट्स नॉट मिसलीड बाय द टिश्यू ऑफ लाइज। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया पर जिस तरह के झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं, अवंतीपोरा का जो हमारा एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर हमले हुए, वहां स्कूलों को और सिविल एरिया को निशाना बनाया गया। जम्मू में हमले किए गए, जम्मू में जो एयरफोर्स स्टेशन था वहां पर हमले हुए। इसके अलावा जो श्रीनगर हमारा फॉरवर्ड बेस है वहां पर हमले हुए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, पखवाल और भटिंडा, इसके अलावा जो हमारा फॉरवर्ड बेस का इलाका है जो अमृतसर से लगता है, वहां पर पाकिस्तान ने बहुत सारे हमले किए हैं जिससे हमने नाकाम किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मिस हुई है वो ये है सिमरन की, फतेह 4 मिसाइल कल रात को 1:15 पे पाकिस्तान ने फायर किया था। आपको याद होगा अभी 20 दिन पहले ही मिसाइल की टेस्टिंग पाकिस्तान ने की थी। ये लंबी दूरी की मिसाइल है, जमीन से जमीन पर पार करती है, करीब 400 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। इसको भी हमारे S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसने ध्वस्त किया। 4 तरह के झूठ जो पाकिस्तान फैला रहा है, मैं चाहता हूं दर्शकों को पता चले, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये लगातार रिट्वीट किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 4 बड़े झूठ। पहला बड़ा झूठ कि हमारे जो RT वेपन्स एमिनिशन सेंटर्स हैं, पाकिस्तान ने कहा कि हमने उसको ध्वस्त कर दिया। ये झूठ है। आपने देखा विक्रम मिस्री और वेमिका सिंह और कर्नल साहब ने वो तस्वीरें दिखाई, वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा करतारपुर का हमारा जो एयरबेस है जिसको ध्वस्त करने की बात पाकिस्तान ने की थी, वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा बड़ा झूठ जो पाकिस्तान ने बोला है, उन्होंने बोला कि अमृतसर में हमारी ही फायर की गई मिसाइल्स गांवों में गिरी है, कस्बों में गिरी है। वो झूठ है, क्योंकि देखिए विक्रम मिस्री ने इंस्टेटेड इट वेरी ब्रीफली कि हमारे खुद के मिसाइल हमने नहीं मारे, हमने पाकिस्तान को मारे थे। और चौथा सबसे बड़ा झूठ वो फैला रहा है कि हमारे जो RT वेपन एमिनिशन सिस्टम है, जहां पर हमारे गोला बारूद होते हैं, चाहे वो पठानकोट की बात करिए, चाहे वो चंडीगढ़ की बात करिए, चाहे हम जम्मू की बात करें, चाहे हम श्रीनगर की बात करें, चाहे हम उधमपुर की बात करें, चाहे हम उरी की बात करें, चाहे हम पटवाल की बात करें, चाहे हम सांबा सेक्टर की बात करें, इन तमाम इलाकों में हमारे जो आर्म्स एमिनिशन सेंटर्स हैं जिनको RT सेंटर्स कहा जाता है, वो बिल्कुल ठीक है। यानी हमारे ना तो कोई एयर स्ट्रिप खराब हुए हैं, ना तो हमारे कोई एमिनिशन सेंटर खराब हुए। एक और झूठ जो पाकिस्तान ने बोला है, और इस ब्रीफिंग में वेमिका सिंह, विंग कमांडर वेमिका सिंह ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की बात पाकिस्तान ने की, इसका दावा किया, लेकिन वो हमारा डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा बराक और ब्रह्मोस मिसाइलों का जो RT सेंटर है, एमओ वेपन सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया है अलग अलग जगहों पर, हम नाम नहीं ले सकते भी ऑन एयर, तो वहां पर भी हमले की बात वो कह रहे हैं कि उसे भी हमने तबाह कर दिया। कुल मिलाकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, आप समझिए सिमरन, क्योंकि कल रात से लगातार रिटेलिएशन हुआ है। जम्मू के इलाकों में ड्रोन से हमले हुए हैं, श्रीनगर के इलाकों में ड्रोन से हमले हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो पठानकोट का एयरबेस स्ट्रिप है, जहां से हम राफेल, सुखोई, मिराज को फ्लाई कराते हैं, वहां पर हमले की बात हुई थी, वो हमला भी हमने नाकाम किया। लेकिन आप समझिए, पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े एयरबेसेस को हमने निशाना बनाया है। उन एयरबेसेस के तबाह होने का मतलब समझिएगा। सबसे पहले हम मुरीद की बात करेंगे, वहां पर एक बहुत बड़ा एयरबेस है पाकिस्तान का, जिसको कल रात में हमने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि जो पैसेंजर हमारे जो पैसेंजर विमान होते हैं, जो नॉर्मल सिविल विमान होते हैं, उनको सामने रखकर पाकिस्तान हमला कर रहा है। वो करते क्या है सिमरन, कि लाहौर से एक पैसेंजर विमान फ्लाई करता है और उसके पीछे से इनके फाइटर जेट और ड्रोन भी फ्लाई करते हैं। और जो हमारे रडार सिस्टम है, जब वो डिटेक्ट करते हैं आसमान में, तो उनको दिखाई देता है कि एक सिविल फ्लायर उड़ रहा है, तो वो हमला नहीं करते और उसके पीछे से पाकिस्तानी फाइटर जेट आते हैं, ड्रोन आते हैं, दे अटैक आवर बेसेस। लेकिन समझिए, 4 जो बड़े वहां पर एयर बेसिस पे पाकिस्तान के भारत ने हमला किया है, दिस वर ऑल कैलिब्रेटेड अटैक्स, और बहुत प्रिसाइज अटैक्स थे, बहुत कैलिब्रेटेड थे। आज प्रेस ब्रीफिंग ब्लॉक के बाहर होने वाली थी सिमरन। आपको याद होगा कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बाकायदा साउथ ब्लॉक के बाहर जो प्रांगण है, अगर आप गई हैं आपने देखा होगा, उस प्रांगण में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह होने वाली थी। लेकिन लास्ट मोमेंट में, चूंकि धूप बहुत तेज है, वायर के सिटिंग अरेंजमेंट्स, बहुत सारा काम करना पड़ता है। और आपने देखा जब विक्रम मिस्री आए तो उन्होंने सॉरी बोला, दैट वेरी सॉरी दैट आई कीप यू ऑल वेटिंग। तो उनको पता था कि 1 घंटा देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है और वो साउथ ब्लॉक के प्रांगण में बाहर होने वाली थी, लेकिन फिर उसको इन हाउस ब्रीफिंग की गई, क्योंकि वहां पर एक तो सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि विंग कमांडर बाहर बैठे हैं, कर्नल साहब बाहर बैठे हैं, विक्रम मिस्री इज देयर, तो इट्स नॉट सेफ टू ब्रीफ अबाउट अमित, अगर विक्रम मिस्री की आप बात कर रहे हैं तो वो ये भी कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि वो धार्मिक स्थलों पर भी निशाना बना रहा है, वहां पर भी हमले करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि सिविलियंस को भी टारगेट कर रहा है। वो उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह देखिए, वहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है शांति चाहते हैं, लेकिन उसके
बाद इसकी इस तरह की हरकत है। वो कह रहे हैं चाहे जितना उकसाए लेकिन हम जवाब जो है मुंह तोड़ देंगे। बिल्कुल, देखिए सिमरन, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस और नेवी लगातार काम कर रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान पे कर हमने एक सिस्टमैटिक, एक प्रिसाइज अटैक किया है, उसके बाद पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। मैं फटाफट आपको उन एयरपोर्ट्स के नाम बताता हूँ, एयर बेसिस के नाम बताता हूँ जहाँ पर कल रात को बहुत हैवी हमने अटैक्स किए हैं। पहला जो एयरपोर्ट है रहीम यार खान एयरबेस है। ये पाकिस्तान के जो पूर्व एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर थे रहीम यार, उनके नाम पर रखा गया था। हमने वहां पर हमले किए हैं, वहां के हमने स्ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया है, यानी वहां से कोई फाइटर जेट फ्लाई नहीं कर सकता। दूसरा बहुत बड़ा जो एयरबेस है वो नूर खान एयरबेस है। ये बहुत नजदीक है लाहौर के, रावलपिंडी के। समझिए, लाहौर वो जगह है जहां पर डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, लाहौर वो जगह है जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ रहते हैं, लाहौर वो जगह है जहां पर हाइड आउट बंकर है, परमाणु बंकर बनाए गए हैं। वहां पर एक हमने बड़ा हमला किया। इसके अलावा तीसरा हमला हमने जो किया था वो किया था हमने उनके रावलपिंडी के इलाके में, दूसरा हमने मुरीदके में किया है, एक और हमला हमने जो किया है वो इस्लामाबाद में किया। इस्लामाबाद इज अ प्लेस जहां पर सारे डिप्लोमेट्स रहते हैं। इस्लामाबाद इज अ प्लेस जहां पर बहुत सारे आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर्स रहते हैं। लेकिन समझिए, इस तरह का झूठ फैलाना कि उन्होंने हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, इट्स अ बिग जोक फॉर अ डे। क्योंकि उस तरह का सिस्टम तबाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इसीलिए बनाया गया है कि उसके ऊपर कोई हवाई हो तो उसको हम नल वॉइड कर सकते हैं। देखिए, आप जानकारी दे रहे हैं कि 3 एयरबेस को देखिए उड़ा तो दिया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान के, और जिसके बाद जो है वो अब कमर तो उसकी टूट ही चुकी है। लेकिन बौखलाहट अमित इस पाकिस्तान की इतनी बढ़ गई है कि अपने ही ड्रोन को मार गिराया। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। इससे लेकर क्या अपडेट आपके पास? एक कहावत है सिमरन, अगर बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाएगा तो बंदर क्या ही करेगा, खुद को ही चोट पहुंचाएगा। और पाकिस्तान के साथ ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। यू सी कि पाकिस्तान में जो आर्मी के पर्सनल्स हैं, दे हैव अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है। उनके पास मॉडर्न वेपन्स तो आ गए जो चीन ने उनको दे दिए, लेकिन उसको चलाना कैसे है, उसको एक्टिव कैसे करना है, उसका एग्जीक्यूशन किस तरह का होना है, ये पाकिस्तानी आर्मी के जो पर्सनल्स उनको नहीं पता है। और इसीलिए आप सोचिए कि वो ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वहां पे कि भैया हमने तो उनका S-400 डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया, हमने आकाश पिनाका उड़ा दी, हमने ब्रह्मोस RTF सेंटर उड़ा दिया, उन्होंने हमारा उधमपुर का एमओ सेंटर उड़ा। अगर इतना आसान होता किसी सेना का एमओ सेंटर उड़ाना तो फिर ये तैयारियां किस लिए थी। लेकिन जो बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए है, जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान, आपको पता होगा कि रात को करीब 2:30 बजे बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग, एक मीटिंग पाकिस्तान में हुई है, जिसमें जो एटॉमिक वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर शहबाज शरीफ ने एक बाकायदा मीटिंग की है, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और हम आपके ऊपर परमाणु हमले कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, नूर खान और रहीम यार जो बेस है, मैं बताऊं सिमरन, इट्स अ वेरी क्रूशियल प्लेस फॉर पाकिस्तान। और इन दोनों के तबाह होने का मतलब है कि वो अब वहां से कुछ भी फ्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ उनका जो ड्रोन बेस था, उस ड्रोन बेस को भी हमने तबाह किया है। पाकिस्तान उकसाने की कोशिश लगातार कर रहा है। और देखिए, विक्रम मिस्री ने यह बात भी कही कि हम कैलिब्रेटेड कैलकुलेटिव अटैक्स कर रहे हैं, हम अभी भी सिविलियन को निशाना नहीं बना रहे हैं। पाकिस्तान हमको उकसाने की कोशिश कर रहा है और हम चाहते हैं कि उकसावे की कार्रवाई ना हो, बिकॉज लेट देयर बी सम रिलीफ, सम एयर फॉर ह्यूमैनिटी ऑल्सो। क्योंकि आप सिर्फ बच्चों को मार रहे हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं। अब ये सोचिए, अमृतसर में आप गुरुद्वारे पे बम गिरा देते हैं, आखिर ये किस तरह की हरकत, आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखिए ना, ये तो वही स्थिति हो गई कि पाकिस्तान जो है कुछ कर तो नहीं पा रहा है लेकिन वाहवाही लूट रहा है। ये तो आप कह सकते हैं कि बच्चा फेल हो गया और बच्चे का परिवार कह रहा है कि बच्चे ने टॉप किया। ये हालत जो है पाकिस्तान की हो चुकी है। चूंकि अभी अमित आप जानकारी दे रहे हैं कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ और यही वजह एक हाई लेवल मीटिंग वहां पर की जा रही है। परमाणु धमाका करने की कोशिश जो है पाकिस्तान अब फिराक में आ रहा है। वो कह रहा है हम इस पर भी फैसला ले लेंगे। देखिए बात सिमरन, पाकिस्तान में 2 जगह है, शेरकोट और चकवाल, ये 2 जो इलाके हैं वहां पर एटॉमिक इंस्टॉलेशन पाकिस्तान के हैं और वहां पर भी हमने हमला किया है। चकवाल बहुत क्रूशियल हो जाता है सामरिक तौर से अगर आप देखें तो, क्योंकि चकवाल का जो इलाका है वो भारतीय एयरबेस से बहुत करीब है। चाहे हम पठानकोट की बात करें, हम चंडीगढ़ की बात करें, हम अवंतीपुरा की बात करें, ये तमाम जो एयरबेस स्टेशन है ये चकवाल से बहुत करीब है। और इसीलिए भारत की पहली ये प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले हम चकवाल इलाके को ध्वस्त करेंगे, क्योंकि अगर हम चकवाल इलाके को ध्वस्त करते हैं तो सबसे पहले हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। और कमर तोड़ने का मतलब है कि अगर आप फ्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर चकवाल में पाकिस्तान का एयरबेस जो है वहां से ड्रोन एग्जीक्यूट होते हैं। जितने भी ड्रोन हमारी तरफ आए हैं सिमरन पिछले 3 दिनों में, वो चकवाल एयरबेस से ही फ्लाई किए गए थे और हमने उसको तबाह कर दिया है। तो अब शोरकोट चकवाल 2 जगह थी जहां से वो अपने ड्रोन्स को उड़ा रहे थे और हमने वही इलाका खराब कर दिया। लेकिन समझिए कि आज भी जब ब्रीफिंग हो रही थी
तो जो तस्वीरें हमने देखी हैं और जो क्लैरिफिकेशन MEA की तरफ से आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है, दैट हैज बीन सीन कि हमें जिस तरह का कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है अपनी लोकल मीडिया में, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर सेफ एंड साउंड। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे जिस तरह के वीडियो शेयर हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे जिस तरह का नैरेटिव दिखाया, बताया और सुनाया जा रहा है, उसमें बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं तो बार बार भारत के बारे में बता रहे हैं कि यहां पर तबाही हो गई, वहां पर तबाही हो गई, ये मर गया, वो मर गया। बिल्कुल भी इस तरह के सोशल मीडिया गिमिक में फंसने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ टिश्यू ऑफ लाई, और उस झूठ में फंसकर दिमाग खराब ना करें। आपकी सेना बॉर्डर पर बहुत दुरुस्त है, चुस्त है, वो लड़ रही है। हमारे एयरफोर्स स्टेशन बिल्कुल महफूज है। बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगी आपके पास और ये चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान सुना देते हैं कि प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा गया, सुनिए आप। भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया, नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। तो फिर से आपको एक बार न्यूज रूम लिए चलते हैं। सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, झूठ की हद जो है वो पार कर चुका है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तरफ से एक झूठ और फैलाया गया कि भारतीय महिला पायलट को भी पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, जो कि अब पूरी तरह से बता दिया गया है कि भाई ये भी खबर झूठ है, वो बौखला गया है, कुछ भी बोल रहा है। देखिए सिमरन, बड़ा हास्यास्पद है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पे हमारी फीमेल जो एयरफोर्स फाइटर्स है, दे आल्सो फाइटिंग, लेकिन इस तरह की बातें करना हमारे महिला पायलट को, आप सोचिए कि हमारे महिला पायलट को पाकिस्तान बंदी बना लेगा और इतनी शांति होगी, आपको लगता है? हमारी महिला कोलीग वहां पर होगी फंसी हुई तो हम यहाँ बात कर रहे होते, हम यहाँ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे होते, हम घुसकर अब तक मार चुके होते पाकिस्तान को और वहां से अपनी महिला जो कर्मी है उसको हम बचा कर ले आए होते। लेकिन सिमरन समझिए कि आपके पास अगर शक्ति नहीं है तो आप झूठ फैलाते हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप बरगलाते हैं। दिनकर सिंह की बहुत पुरानी कविता है कि जब सच नहीं तो बरगलाओ, जब हिम्मत नहीं तो झूठ फैलाओ। तो पाकिस्तान वही कर रहा है और उसके बस का कुछ है नहीं। अगर कुछ बस का होता सिमरन तो शायद वो और बेहतर तरीके से हमसे लड़ाई करता, हमें जवाब देता। रात के अंधेरे में आप हमला करते हैं और सोचिए अवंतीपुरा में एयरवे स्टेशन पे बच्चों का स्कूल है सिमरन, और ये सबको पता है, पाकिस्तान भी जानता है। बच्चों के स्कूल पर आपने हमला किया, आपने सिविल अस्पताल पर हमला किया। हम ठीक है, वी आर इनटू वॉर, लेकिन अस्पताल में सिविलियन मरीज भी होते हैं, आर्मी के लोग ही नहीं होते, वहां पर सिविलियन मरीज भी होते हैं आर्मी के कमांड हॉस्पिटल में। तो आप अस्पताल को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जो 4 एयरबेस स्टेशन उड़ाए गए हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसके बाद बिल्कुल हिल गया है, क्योंकि आपके पास अगर रनवे नहीं होगा, आपके पास एयर स्ट्रिप नहीं होगी, हाउ यू गोना फ्लाई योर फाइटर जेट्स। तो अभी हालत बहुत खराब है और यहां से आप देखेंगे सिमरन, आज चौथा 5वां दिन है, यहां से जो रिटेलिएशन अब भारत करने वाला है वो बहुत हैवी होगा, क्योंकि फतह हमने मार गिराई है जो पाकिस्तान की सबसे मॉडर्न, सबसे खतरनाक और सबसे प्रिसाइज मिसाइल अटैक सिस्टम था, जिसको हमने मार गिराया है। तो पाकिस्तान के पास अब छुटपुट चीजें बची हैं, उसी से वो हमले करेगा और उसी से वो परेशान करने की कोशिश करेगा।